Hater G Official। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू हैदर जी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हमने किस तरीके से कैपकट को यूज़ करते हुए अपनी यूट्यूब वीडियो को क्रिएट करना है। वो भी कितने 10 मिनट के अंदर मैं आपको ये तरीका पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि किस तरीके से हमने यूट्यूब वीडियो को कैपकट के थ्रू इस वीडियो को लॉन्च करेंगे। ठीक है, आज ये वीडियो पहले बढ़ते हैं पहले स्टेप की तरफ। चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना कि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम तक मिलती रहे। तो बढ़ते हैं पहले स्टेप की तरफ। पहला स्टेप हमने क्या करना है, इसके अंदर जो हमने बेसिक मतलब जो वीडियो एडिट करेंगे उसके अंदर हमें क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर अपने जैसे कि अपनी वीडियो के अंदर सब टाइटल लिखते हैं, हम वहाँ से ये भी क्रिएट कर सकते हैं और उसके अलावा बहुत सा फंक्शन है। तो आज ये बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम में मिलती रहे। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। जी, तो मैं आ गया हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपने कैपकट को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मेरे पास है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपकी गैलरी ओपन कर देगा। तो यहाँ से आपने कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। तो मेरे पास अपनी वीडियो है, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी वीडियो आ गई। तो इस तरीके से आपने क्या करना, बारी बारी में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करना, मुझे मिसाल के तौर पे मुझे स्लोमो लगाना। ठीक है, जहाँ मुझे स्लोमो लगाना है तो मैं वहाँ पे इसको स्लिप कर दूँगा। ठीक है, तो ये देखें मिसाल, अगर आपको यहाँ पे काटना है, जहाँ को काटना है जो बीच वाली लाइन है वाइट वाली, आप इसको वहीं पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल वीडियो चला के देखता हूँ। ये देखें इतनी बड़ी मेरे पास वीडियो है। तो ये देखें, तो मैं यहाँ से जो है इसको इतना काटना चाहूँगा। ठीक है, या फिर इतना, जितना भी आपको जो साइज़ चाहिए आपने वहाँ से इतना कर लेना। ठीक है, मैंने यहाँ से काट लिया। अब यहाँ थोड़ा सा और मुझे यहाँ इधर मुझे स्लो में चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें इस तरीके से आपको पूरे पे चाहिए, अपने वहीं सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, मुझे इतने से स्लो में चाहिए, मैं यहाँ से आ जाता हूँ और इसको करता हूँ स्लो में। ये देखें नीचे लिखा हुआ आपको ये मोटर स्मूथ, अपने यहाँ पे क्लिक करके बेटर्स पे क्लिक कर देना। ठीक है, ये आपका बेटर क्वालिटी पे हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा स्लो मो। अब इसको मैं वापसी बैक करता हूँ। ये देखें नॉर्मल कंडीशन में आ चुका है। नंबर 1 तो हमारा स्टेप ये हो गया। उसके बाद जो हम स्टेप बाय दूसरा स्टेप हमारा क्या है, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, और इसको भी यहाँ से करता हूँ डिलीट। ठीक है, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो मुझे आपको कम मतलब समझाने के तौर पर करना है तो मैं यहाँ से वीडियो कर लेता हूँ कम। ठीक है, तो मेरे पास अभी इस वक्त वीडियो है। देखें यहाँ से आप कुछ भी उठा सकते हैं प्लस पे क्लिक करके। ठीक है, अपनी गैलरी पे अंदर कुछ भी आप वीडियो या फोटो कुछ भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास जो अभी वीडियो है ये जगह कुछ भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। और उसके बाद मेरे पास वीडियो इतनी सी है तो यहाँ से जी, तो स्टेप आपने कोई मिस नहीं करना। ठीक है, जो मैं यहाँ से बता रहा हूँ अपने वही करना। ठीक है, तो हमारे पास नीचे कितना ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, कोई कंप्लीट कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेक्स्ट कैसे लगाना है, सब टाइटल कैसे लगाना है। ठीक है, अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कैसे करना है। देखिए स्टेप साउंड पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे गैलरी ओपन हो जाएगी मेरी, बराबर में क्लिक करूँगा। ये देखिए इस तरीके से फ्रॉम डिवाइस। तो यहाँ से बारी बारी देखिए मेरे पास जो साउंड है मैंने प्लस सेलेक्ट किया, दूसरा सेलेक्ट किया, मज़ा नहीं आ रहा, तीसरा सेलेक्ट करूँगा, ये अच्छा साउंड है तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो मैंने ये साउंड सेलेक्ट किया। देखें उस पर क्लिक करूँगा, साउंड पर ही जो लेयर बना हुआ है, और वॉल्यूम में क्लिक करूँगा। वॉल्यूम आप यहाँ से फुल और कम भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ, मुझे चाहिए सुंदर ये इतना बहुत है। ठीक है, तो आपने अपने हिसाब से कर लेना। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा स्टेप है देखें टैक्स का। ठीक है, तो अब बारी है टैक्स की। ठीक है, अब हम करेंगे टैक्स इंटर। तो मैं सारा कुछ हटा के जी, तो अब मैं करता हूँ टैक्स इंटर। यहाँ पे टैक्स पे क्लिक करूँगा, उसके बाद अवेलेबल बटन क्लिक करूँगा टैक्स पे। तो यहाँ से मैं टैक्स कुछ भी इंटर कर देता हूँ, जैसे कि हाउ टू यूज़। ठीक है, तो मैं ये टैक्स इंटर कर देता हूँ। उसके बाद फाउंड पे क्लिक करूँगा। मेरे पास नेट नहीं चल रहा है तो आप यहाँ फाउंड को भी सिलेक्ट करके स्टाइल पे सिलेक्ट करता हूँ। तो ये सेकंड ये वाला स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, येलो वाला, तो इफेक्ट पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मेरा नेट ज़रा नहीं चल रहा तो मैं फ़िलहाल ही आपको इफेक्ट पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ ये सारे मोड ओपन होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 5 हैं, आप यहाँ से कुछ भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं। जी, तो जनाब वाला टैक्स हमने एंटर कर दिया। अब उसके बाद है ओवरले पे फिर मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूँ ओवरले पे क्या होता है। वीडियो पे हम सेलेक्ट करेंगे, ओवरले इसके ऊपर आता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसी की वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल ये देखिए मैंने इसकी वीडियो सेलेक्ट कर ली है। देखिए इसी के ऊपर आ चुका है। तो आपको करके दिखाया था, ये देखिए छोटा कर दिया, ये मैंने बड़ा कर दिया। ओवरले का ये मतलब होता है ऊपर से कोई चीज़ लगा सकते हैं। ये देखिए इसी तरीके से। ठीक है, सेम ये पूछ सकते, ये देखिए इस तरीके से मैं आपको ये फुल करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये ठीक हो गया। तो मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा क्योंकि मैं आपको समझाने के तौर पर बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ से इसको जो है डिलीट कर दूँगा। मैं डिलीट करता हूँ इसको। उसके बाद जी, तो अब हमारे पास क्या, अब हमारा आखिरी स्टेप रह गया कि हमें ग्रीन बैकग्राउंड कैसे यूज़ करते हैं कैपकट पर। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपना साइज़ सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, ये 16:9 तो मेरा पहले सेलेक्ट हो चुका है, मैं आपको ये फर्स्ट में बताना भूल चुका था।
तो आपने साइज़ लाजमी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। चाहो तो देख लो आप, मैं देखो मेरा पहले सेलेक्ट हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ से करेंगे अभी एडजस्टमेंट, ठीक है। अपनी वीडियो की किस तरीके से अपनी वीडियो की जो है एडजस्टमेंट करते हैं, देखिए इस तरीके से आप इसको कम ब्राइटनेस कम कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको आईफोन की एडिटिंग करके दिखाता हूँ, थोड़ी बहुत जैसे होती है, ठीक है, नॉर्मली ब्राइटनेस, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट में मैंने थोड़ा सा डार्क करके देखो, ये देखिए इस तरीके से, वरना थोड़ा लाइट करके चेक करते हैं, ये देखिए बिल्कुल लाइट हो गया। डार्क में ये देखिए बेहतरीन, थोड़ा सा और कर देंगे हम कॉन्ट्रास्ट में, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो पप्पू के लग गए। अब ये शार्पन में कुछ भी आप चाहे वीडियो को डार्क कर देंगे तो लाइट यहाँ से भी कर सकते हैं, तो जैसे मर्जी चाहें आप यहाँ से कलर अपना कॉम्बिनेशन एडजस्टमेंट में जाके कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिल्टर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ। तो जैसे मतलब आप ये देखें सारी सेटिंग से, मतलब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं वीडियो के हिसाब से, ठीक है। तो मैं नॉर्मली वीडियो यूज़ करता हूँ अपनी, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से आप शेडो को डबल भी कर सकते हैं, नॉर्मली कम भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये देखें अब ये आखिरी, ये देखिए इस तरीके से, और ये हमारा आखिरी हो गया, ये देखिए ये इस तरीके से ठीक हो गया। जो आजकल टिकटॉक पर एडिटिंग हो रही है, ये इस प्रोसेस सारा कंप्लीट कैपकट से चेक कर लेंगे एक बार वीडियो को, ठीक है। तो अब क्या अब बारी है किसकी, वापसी में ज़रा इसको हटा देता हूँ, बैक आ जाता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ। फ़िल्टर भी, फ़िल्टर मतलब बना आप जो कर सकते हैं यहाँ से, देखिए वीडियो उठाता हूँ। अब बारी है हमारे बैकग्राउंड की, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये होगा डिलीट। अब बारी है बैकग्राउंड वाले की, मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया अपना। अब ऊपर से कोई ग्रीन जो मैं लाना चाहूँगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से ग्रीन यहाँ पर साइज सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओवरले पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ से मैं अपना ग्रीन बटन ले आऊँगा, ठीक है। ये देखा ग्रीन स्क्रीन मेरी आ गई। अब इसको रिमूव कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कटआउट पर नीचे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं 6-7, यहाँ से इसको ज़रा आगे स्किप करेंगे, देखिए आगे ये कटआउट का ऑप्शन आया। इस पर क्लिक करने के बाद क्रोमा की पे क्लिक करेंगे, सर्कल को अपने ग्रीन पे पूरा रख देना कि जहाँ आपने हटाना है, देखें करते हैं बारी बारी। ये देखें पूरा हमारा यहाँ तक फिनिश हो चुका है, ठीक है। कैसा खूबसूरत लग रहा है हमारा, ये देखें इस तरीके से आपने ये सारा प्रोसेस करना है, ठीक है। इसी तरीके से ये देखें कंप्लीट हो चुका है हमारा, ठीक है। और उसके बाद जो है बारी है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप मैं इंट्रो लगा लेता हूँ, ये देखिए इस तरीके से मैं अपना इंट्रो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा इंट्रो है, ठीक है। मैंने इंट्रो लगाया यहाँ पे, देखिए फर्स्ट पे मेरा इंट्रो आ चुका है, ठीक है। तो अब बारी एंड स्क्रीन, मतलब एंड स्क्रीन जो एंड पे लगाते हैं कि सब्सक्राइब माई चैनल, ये वॉच वगैरह, जिस तरीके से मैं लगाता हूँ मैं आपको एंड भी लगा के दिखाया। तो एंड पे किया मैंने, प्लस पे क्लिक किया और अपनी एंड जो मेरी वॉचिंग है, थैंक फॉर वॉचिंग, मैंने लगा दी है। इसी तरीके से सारी एडिटिंग होती है, कोई मुश्किल नहीं थी, ठीक है। 10 मिनट के अंदर आप पूरी यूट्यूब की वीडियो जो है क्रिएट कर सकते हैं, अपनी वीडियो को एडिटिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था कि किस तरीके से अपनी वीडियो को जो है एडिट करते हैं हम यूट्यूब वीडियो को। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि इस तरह की अमेजिंग वीडियो आपको टाइम तक मिलती रहे। जनाब वाला, मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आपने कंप्लीट वीडियो देखकर सीख लिया होगा कि अपने यूट्यूब वीडियो को किस तरीके से कैपकट से बनाते हैं। कोई मुश्किल नहीं था, ठीक है। आप यहाँ से हर चीज़ कर सकते हैं कि किस तरीके से अपनी यूट्यूब वीडियो को एंड तक, मतलब एंड एज का मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अमेजिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और वीडियो आपको मिलती रहें।